morning, students. Hope you all are fit and fine at your home. First of all, we will take pledge. I, Rajandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण में निबंध करेंगे जिसका शीर्षक है मेरे जीवन की अभिलाषा। जैसे हमें शीर्षक से ही पता चलता है कि ये निबंध जीवन की अभिलाषा के बारे में है। मतलब हमारे ज़िंदगी में बहुत सी इच्छाएं होती हैं, हमें बहुत कुछ पाने की इच्छा होती है, लेकिन एक इच्छा ऐसी होती है जो हम पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, जिसे हम सपना भी बोलते हैं। कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए आपका सपना क्या है, कि आप क्या बनोगे, कोई कहेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहेगा मैं एनिमल रेस्क्यूअर बनूंगा, कोई कहेगा टीचर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, किसी ने फोटोग्राफर बनना है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी लाइक। ये निबंध उसी के बारे में है जिसका शीर्षक है मेरे जीवन की अभिलाषा। सबसे पहले, जैसे कि आप जानते हो, हम भूमिका लिखते हैं कि ये असलियत में होती क्या है, मेरे जीवन की अभिलाषा है क्या, इसमें हमने ये मेंशन करना है। लेट अस स्टार्ट। भूमिका। संसार का हर मनुष्य अपने जीवन में सफलता पाना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति शुरू से ही अपने जीवन में कुछ न कुछ बनने का स्वप्न देखने लगता है। स्वप्न मतलब सपना। उनमें से अनेक स्वप्न केवल स्वप्न ही बनकर रह जाते हैं, लेकिन कुछ सपने कठोर मेहनत से पूरे भी होते हैं। जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए, लक्ष्य मतलब ऐसा काम जो हम करना चाहते हैं, जो हम ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसी सोच जिसमें हम कुछ बनना चाहते हैं। जो एंड वाला प्रोसेस जब ख़त्म हो जाता है किसी काम का, तो अब हम बोल देते हैं कि लक्ष्य हमने पा लिया, जो हमारा एम था, इंटेंशन था, वो हमने पा लिया। जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मेहनत, हार्डवर्क तथा अदम्य साहस होना चाहिए। अदम्य साहस मतलब ऐसी हिम्मत जो कभी न टूटे, ऐसी हिम्मत, ऐसा साहस होना ज़रूरी है। मेरी अभिलाषा। अब इसमें हम अभिलाषा के बारे में बताएंगे। आप कुछ भी लिख सकते हो, जो जो आपके ड्रीम्स हैं वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। इसमें देखते हैं क्या लिखा है। मैं 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। एज यू ऑल आर। मैं बड़ा होकर एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैंने डॉक्टर बनने का निश्चय क्यों किया, इसके पीछे कई कारण हैं। जब मैं दीनहीन, भूखे नंगे भिखारियों को बिना इलाज के मरते देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। वो अपनी फीलिंग्स बता रहा है। दीनहीन मतलब गरीब, जो लोग किसी मतलब उसमें वो उनके पास मकान नहीं होता, ढंग की रोटी नहीं होती, कपड़े नहीं होते, दे कैंट बी एजुकेटेड बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, उन्हें हम बोल देंगे दीनहीन। भूखे नंगे मतलब वस्त्र नहीं है, उन गर्मी और सर्दी से बचने के लिए ना ही उनके पास रोटी है, ना ही वस्त्र है, ना ही घर है।
ऐसे भिखारियों को जब वो बिना इलाज के मरते देखता हूँ तो उसे बहुत दुख होता है। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूँगा और गरीब मज़दूरों को इलाज की सुविधा प्रदान करूँगा। उस करैक्टर बोल रहा है कि मैंने निश्चय किया है, मैंने तय किया है, डिसीज़न लिया है कि बड़ा होकर डॉक्टर बनूँगा। डॉक्टर में ये मात्रा आएगी जो बड़े ओ और छोटे ओ के बीच की मात्रा है। डॉक्टर आधा क आएगा, टर, डॉक्टर बनूँगा और गरीब मज़दूरों को इलाज की सुविधा प्रदान करूँगा। अभिलाषा प्राप्ति के लिए प्रयास। अब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि अभिलाषा हमने पाल तो ली, सोच तो लिया कि हमने ये बनना है, लेकिन हमने प्रयास क्या क्या करने हैं, उसके लिए कोशिश क्या क्या करनी है। मैं अपनी ज़िंदगी की अभिलाषा को पूरा करने के लिए मन लगाकर पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले हमें पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ रहा हूँ, सीखना है, पढ़ना है। समय पर सोता हूँ, समय पर जागता हूँ, मतलब जब सही समय होता है सोता हूँ, सही समय पर जागता हूँ तथा अपने सभी काम समय पर पूरे करता हूँ। सारे काम मैं समय पर पूरे करता हूँ। डॉक्टर बनने के लिए दी जाने वाली परीक्षा की भी पूरी तैयारी कर रहा हूँ। मतलब जब डॉक्टर बनने से पहले जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी भी मैं तैयारी करूँगा। मैं इसे आसानी से उत्तीर्ण कर लूँगा। जब वो शुरू से अच्छा पढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसका स्वप्न ज़रूर पूरा होगा और वो जो परीक्षाओं के पहले टेस्ट होते हैं वो भी उत्तीर्ण कर लेगा। उत्तीर्ण होता है पास कर लूँगा। उपसंहार एंड में कंक्लूज़न लिखना है हमने, ठीक है। डॉक्टर के बारे में बताता है। डॉक्टर रोगी को नया जीवन प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि डॉक्टर जब किसी मरते व्यक्ति को इतनी तकलीफ़ में से निकाल लेता है तब हम उसका नया जीवन कह सकते हैं कि डॉक्टर रोगी को नया जीवन देता है, प्रदान करता है। मैं ईश्वर से यही विनती करता हूँ कि वह मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शक्ति, साहस, संकल्प और दृढ़ता प्रदान करे। शक्ति मतलब मुझ में साहस हो, मुझ में पावर हो इस सपने को पूरा करने की। साहस, हिम्मत हो, कोई भी बाधा आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, हम उसे फेस करने का साहस रखना चाहिए हमें। संकल्प मतलब डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कि हाँ ये मैंने करना ही करना है। और दृढ़ता, कठोर परिश्रम, कठोर लक्ष्य पाने की दृढ़ता हमें होनी चाहिए। प्रदान करें ताकि मैं डॉक्टर बनकर मानव सेवा कर सकूं। मानव से सोशल सर्विस, ह्यूमंस की सेवा कर सकूं। ऐसे आपने ये जो बेटा मैं बार बार बोलती हूँ, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, यू शुड राइट देम विद योर पेंसिल। पेंसिल के साथ अगर आप मुश्किल शब्द हैं उनको लिखेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। टेक केयर, बाय बाय।